गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बंथरा, लखनऊ से। विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो में शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे विशेष रूप से चर्चा हो गई थी। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच को भी डिटेल में बता दिया गया था। फिर उसके अन्य बिंदुओं पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। अब नेक्स्ट कंटेंट हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है शैक्षिक तकनीकी के रूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जहाँ बात आती है वहाँ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस आता है, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के 4 प्रमुख पार्ट हैं। शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, जो आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है क्लासिफिकेशन में। शिक्षण तकनीकी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी व्यवहार तकनीकी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी अनुदेशन तकनीकी। उसके बाद बिहेवियर टेक्नोलॉजी यानी व्यवहार तकनीकी, और तीसरी है अनुदेशन प्रारूप तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शन डिजाइन टेक्नोलॉजी। तो ये 4 प्रमुख फॉर्म्स हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। अगर हम इन चारों फॉर्म्स पे चर्चा करें तो सबसे पहला आता है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी का मतलब होता है कि शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में कि जैसे हमें बच्चे को कुछ पढ़ाना है ना। अगर केवल और केवल पढ़ाना भर है या रटाना भर है तो हम टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जहां बात आती है तो ज्ञानात्मक पक्ष का डेवलपमेंट टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या रटा, रटने के बाद उसने उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं किया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक तोता पाला था। तो उस तोते को उन्होंने रटाया था कि पटे बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पटे फंसना मत। तोते ने रट लिया उसको। जब तोते ने उस चीज़ को रट लिया और रटने के बाद उससे 2-3 बार पूछा कि जो मैंने तुझे रटाया वो रट लिया? तोता ने हाँ सुना दिया। फिर उन्होंने इस तोते को फ्री कर दिया। तोता उड़ता हुआ चला गया और उसने जंगल में जाकर एक जगह पे कुछ दाने पड़े हुए देखे और वहाँ जाके तोता बैठ गया। तो जब वहाँ जाके बैठ गया, वहाँ जाल था और जाल में तोता फंस गया। धीरे धीरे निकलते निकलते वो भी जिन्होंने तोता पाल रखा था वो गए जंगल की तरफ। को उन्होंने देखा मेरा तोता फंसा हुआ है। तो उन्होंने तोते को निकाला और निकालने के बाद कहा कि मैंने तो ये तुम्हें रटाया था ये कि पटे बहलिया आएगा, जान बिछाएगा, दाना डालेगा, पटे फंसना मत। तो वो तोता बोला हाँ ये तो मैंने रटा हुआ तो इसमें कैसे फंस गया? तो उन्होंने कहा इसमें फंसने का मतलब ये है कि जब आपने वो रटाया था वो तो मैंने रट लिया, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को नहीं कराया। जब व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को नहीं कराया तो फिर रटाई चीज़ की बच्चे को जानकारी नहीं हो पाई, इसलिए तोता फंस गया। तो मतलब ये है शिक्षण तकनीकी में एक प्रकार से रटी रटाई चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा आता है व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी में कि आखिर जो तकनीकी हमने यूज की है, जो चीज़ हमने बच्चे को पढ़ाई है ना,
यानी व्यवहार तकनीकी से पहले देखिए अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनुदेशन तकनीकी का विकास मुख्य रूप से ब्रूनर एवं ग्लेसर ने किया था। इस तकनीकी का एक प्रमुख प्रकार अनुदेशन तथा निर्देशन तकनीकी। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना तथा सूचना देने के कार्य का के अतिरिक्त कोई दूसरा भी कर सकता है, जबकि शिक्षण में शिक्षक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया प्रक्रिया का होना अति आवश्यक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से अनुदेशन दे देना कि तुम्हें इस कार्य को इस विधि के अनुरूप करना है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे देना इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे तोते को वह चीज़ रटाई गई, रटाने के बाद बताया कि पटे बहलिया, बहलिया का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा या कोई शिकारी आएगा, शिकारी इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद जाल डालेगा, जाल का मतलब वो होता है कि जिसमें व्यक्ति या पंछी फंसता है। फंसना मत, फंसना मत का मतलब है कि वहाँ पर एक प्रकार से आपको नहीं जाना है जहाँ आपके फंसने की संभावना हो। तो ये हो जाता है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। एक प्रकार से टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपकी जो स्टडी है उसकी लिमिटेशन क्या है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत आपको अपना अध्ययन करना है। ये अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है व्यवहार तकनीकी। तो अनुदेशन तकनीकी के बाद व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी का मतलब होता है कि बालक को जो पढ़ाया गया, जो रटाया गया, रटाने के बाद उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, है ना। तो ये व्यवहार तकनीकी कहलाता है। इसको विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर BF स्किनर को जाता है। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग व्यवहार तकनीक पर किए और व्यवहार तकनीकी के माध्यम से बहुत सारी विधियों का इन्होंने इनोवेशन किया। व्यवहार तकनीकी में जैसे इसमें दिया है, व्यवहार तकनीकी में कुछ प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। एक सूक्ष्म शिक्षण है, ट्यूटोरियल समूह शिक्षण है, सिमुलेटेड शिक्षण है, अंतःक्रिया विश्लेषण है, अभिक्रमिक अनुदेशन है। ये सब क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करने की तकनीकी हैं। माइक्रो टीचिंग है। जैसे माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है? माइक्रो टीचिंग कराई जाती है कि बच्चे के व्यवहार में शिक्षण को लेकर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया जा सके, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया जा सके, एक तरीके से पढ़ाने की विधियां जो हैं, पढ़ाने के टेक्स्ट जो हैं वह बच्चे को आ सकें। तो व्यवहार तकनीकी में सीधा सीधा जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, व्यवहार तकनीक में इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी और उसके बाद इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बच्चे को पढ़ाया गया, उसके द्वारा बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, बच्चे ने कितना उस चीज़ को ग्रहण कर लिया, कितना उस चीज़ को सीख लिया जिस चीज़ को हम सिखाना चाह रहे थे। बच्चे को जब कक्षा में भेजा जाता है तो उससे पूर्व सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण क्यों कराया जाता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, कि कैसे उसके ब्लैक बोर्ड पे खड़े होना है, कैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, कैसे बच्चों से इंस्ट्रक्शन करना है, कैसे प्रस्तावनात्मक प्रश्न करना है, कैसे उद्देश्य कथन निकालना है, कैसे फिर अपना प्रेजेंटेशन देना है, कैसे एबिलिटेड क्वेश्चन करना है। तो ये सारे के सारे बिंदु बच्चे के व्यवहार में आ जाने चाहिए। केवल रटने भर से प्रस्तावनात्मक प्रश्न नहीं कर सकता, रटने भर से उद्देश्य कथन नहीं कर सकता, रटने भर से इन सारी क्रियाओं को नहीं कर सकता। तो ये जो हैं सब व्यवहार तकनीकी के माध्यम से बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद व्यवहार तकनीकी के बाद आता है शैक्षिक अनुदेशन प्रारूप तकनीकी, अर्थात एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन डिजाइन टेक्नोलॉजी। अगर आप इस पे देखते हैं तो एजुकेशन इंस्ट्रक्शन डिजाइन टेक्नोलॉजी में जब बच्चे ने कुछ टीचिंग टेक्नोलॉजी की, उसके बाद इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से कुछ सीखा, उसके बाद बिहेवियर टेक्नोलॉजी से कुछ सीखा, उसके बाद एक आ जाता है अनुदेशन प्रारूप टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन डिजाइन टेक्नोलॉजी।
इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का मतलब होता है एक प्रकार का डिज़ाइन बना लेना, एक प्रकार का फॉर्मेट बना लेना, उस फॉर्मेट के अंतर्गत बच्चों को शिक्षण कराना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों को सूचीबद्ध करना है, तो अब आपको इंस्ट्रक्शन अगर डिज़ाइन बनानी है तो डिज़ाइन में सबसे पहले एक लिमिटेशन बनानी पड़ेगी। लिमिटेशन मीन्स कि इस क्षेत्र के आपको सीबीएसई के स्कूलों को सूचीबद्ध करना है, यूपी बोर्ड के स्कूलों को सूचीबद्ध करना है, या फिर आईसीएसई के स्कूलों को सूचीबद्ध करना है। एक लिमिटेशन, एक डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप बच्चों को या खुद को कार्य करना सिखाएंगे तो वह कहलाता है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन का मतलब होता है एक प्रकार से व्यू से, जैसे व्यू रचना का निर्माण किया जाता है। कोई युद्ध करने के लिए गया, युद्ध करने के लिए जाके सामान्य रूप से युद्ध करने लगा। और एक होता है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के माध्यम से, एक व्यू के माध्यम से युद्ध करना, कि पहले द्वार पे हमें पहुंचना है तो ये करना है, दूसरे द्वार पहुंचना है तो ये करना है, तीसरे द्वार पे दुश्मन आ जाता है तो ये करना है। ऐसे ही टीचिंग में है। टीचिंग में क्या है कि पहला स्टेप हमने सीख लिया तो सेकंड स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप सीख लिया तो थर्ड स्टेप ये करना है। तो एक प्रकार का डिज़ाइन बना देना, उस डिज़ाइन के अंतर्गत बच्चों को शिक्षण कार्य कराना इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये सभी बिंदुओं को जो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ये चारों टेक्नोलॉजियों को आप क्रमबद्ध तरीके से अगर डीपली स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सिस्टमेटिकल अध्ययन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसी अन्य बिंदु पर। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नियमित अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।